हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 के पीवाईक्यूज लेकर आया हूँ। पीवाईक्यूज कुछ रहेंगे, ज़्यादा पीवाईक्यूज नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइप के पीवाईक्यूज इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर ईजी ही है, उतना अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें होते नहीं हैं। तो मैं आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें और एक दो पीवाईक्यूज लूँगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना। एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ भाई, ताकि नोट डाउन कर सको। हाँ, चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो भाई, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला में दो पॉइंट्स दिए रहेंगे जिनको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन होगा। सपोज करो वो पॉइंट्स हैं x1 कोमा y1 और ये x2 कोमा y2, और इसके बीच कहीं एक पॉइंट होगा। सपोज करो यहाँ है जो x कोमा y है, तो इसमें गिवन रहेगा ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जिनको ज्वाइन कर कर ये लाइन बना हुआ है। ठीक है, ये x1 y1 और x2 y2 हम यहाँ वेरिएबल में लिखे हैं क्योंकि भाई देखो है क्या, यहाँ पर वैल्यूज दिए रहेंगे आपको, और यहाँ से इस पॉइंट का और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ का रेशियो दिया रहेगा। लेंथ नहीं, लेंथ का रेशियो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक का लेंथ का रेशियो दिया रहेगा। और सपोज करो वो रेशियो m:n के फॉर्म में दिया हुआ है। एक्चुअल लेंथ नहीं है, लेंथ का रेशियो है। और अगर इसका एक्चुअल लेंथ को प्राइम हुआ तो फिर रेशियो भी वही होगा जो उसका एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं फॉर्मूला किस तरह का है। तो हमें यहाँ बोलेगा कि आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जो किसी एक लाइन को, जो कि दो पॉइंट से ज्वाइन करके बना हुआ है, और वो दोनों पॉइंट आपको दिए हुए होंगे और ये रेशियो दिया होगा। तो इस पॉइंट का आपको बोलेगा कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। वो है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये जो मैंने लिखा ना भाई, ये है x कोऑर्डिनेट के लिए, और ये जो लिखा हूं मैं ये है y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इस पर एक क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा, ये एनसीईआरटी के 7.2 का पहला क्वेश्चन है, तो इसे हम करते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपका ये पॉइंट, ये x, y मिड पॉइंट रहे तो क्या करोगे। देखो एक और फॉर्मूला देख लो भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि इसी से निकला है। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है। अगर मान लो ये दोनों लाइन, दोनों पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ लाइन, और ये है कोई मिड पॉइंट x, y, और ये मान लो कि x1 है, ये मान लो y1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y2 है। तो अगर कोई ये मिड पॉइंट हुआ तो भाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेम होगा, तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। तो यहाँ जो m:n है वो 1:1 है। यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला में ये बात था सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला जाता है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो x, y है ये हो जाएगा x1 प्लस x2 y2, और यहाँ y1 प्लस y2 बाई 2। यही कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब देखिए ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया कहाँ से। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला में है क्या, और सेक्शन फॉर्मूला में अगर हम कह दें कि ये पॉइंट बीच में हो, मिड पॉइंट हो, तो m और n 1:1 के रेशियो में होंगे। तो m का वैल्यू भी 1 और n का वैल्यू भी 1। जब m और n दोनों का वैल्यू 1 होगा तो भैया देखो
एम भी वन इंटू एक्स टू आएगा, वन इंटू एक्स वन आएगा, तो ये एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू आ गया ये। अब यहाँ m का जगह वन है, n का जगह वन है, तो यहाँ भी सेम वन इंटू वाई टू, वन इंटू वाई वन। अब देखो यहाँ वाई वन यहाँ वाई टू, डिवाइड में वन प्लस वन टू, तो हो गया वाई वन प्लस वाई टू, तो आ गया ये कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू। तो ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब यहाँ हमें मिड पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, अदरवाइज ये पॉइंट यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाला जो कि सेक्शन फॉर्मूला पर दिया हुआ है। चलो भाई मैं रब कर लेता हूँ उसे। देखो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम ऐसे बनाएंगे, डायग्राम बना लोगे हर एक क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा रहेगा, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि ये एक्स वन वाई वन है ना, इसकी जगह पे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब -1,7 और 4,-3 इन दोनों के जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है एक पॉइंट 2:3 में, और वो पॉइंट निकालना है जो इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो m/n क्या है भाई, 2:3 है, ठीक है। तो चलो इस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालते हैं, इस कोऑर्डिनेट को निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला से। तो लिखो x, y क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my1 my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है भाई। अब देखो ये मान लो x1, ये मान लो y1, ये मान लो x2, ये मान लो y2। अब पुट कर लो, m क्या है भैया 2 है, x2 है 4, n है 3, x1 है -1 डिवाइड बाई m प्लस है यानी कि 2 + 3। अब देखो m है 2, y2 है -3, n है 3, y1 है -7। 2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3, तो 8 -3 5 और 2 + 3 5। अब यहाँ क्या आ रहा भाई, यहाँ 2 या 6 -6 और 21 15/5 काटोगे भाई 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, 1,3 आ गया वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के जॉइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। चलो भाई देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, मैं ऐसे रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। अब इसका ऑपोजिट क्वेश्चन लेंगे हम, जैसे अभी हम क्या निकाले थे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले थे जो एक लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेशियो। अब हमें दोनों पॉइंट दिया रहेगा जिनसे वो लाइन ज्वाइन होकर बना है, और बीच का कहीं का एक पॉइंट भी दिया रहेगा, ठीक है। हमें निकालना है रेशियो कि वो पॉइंट जो बीच में है वो इस दोनों
पॉइंट्स के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। So in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8. and 6, 8 are is divided by -1, 6. सही कह रहा कि इन दोनों पॉइंट्स के -3, 10 और 6, 8 के ज्वाइन को -3, 10 और 6, -8 के ज्वाइन को ये पॉइंट -1, 6 किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें रेशियो नहीं पता भैया, तो हम क्या मान लेंगे, m/n मान लेंगे। सपोज ये m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मान लो ये AB, इसको P मान लो। लेट द पॉइंट P डिवाइड AB in the ratio m/n। ठीक है, चलो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, आराम से आ जाएगा ये ना। इसको मान लो x1, को मान लो y1, को मान लो x2, इसको मान लो y2। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है, लिखोगे बाई सेक्शन फॉर्मूला -1, 6 भाई m/2। m क्या है, m तो m है, क्योंकि हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालना है m/n। तो m/2, x2 क्या भैया 6 है, m/6 प्लस n/1, सॉरी n/x1, mx2 प्लस n/x1, n/x1 क्या है -3, n तो n ही है, इंटू -3 डिवाइड बाई m प्लस n। अब देखो भाई यहाँ क्या आएगा, m/y2, m इंटू y2 क्या है -8 है, प्लस n/y1, y1 क्या है 10 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगेगा भाई, n to 10 डिवाइड बाई m प्लस n। अब देखो यहाँ 6m-3n डिवाइड बाई m प्लस n, और यहाँ -8m प्लस 10n डिवाइड बाई m प्लस n, और इधर है -1, 6। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर करोगे दोनों साइड कंपेयर, तो भैया आपको दिखेगा x कोऑर्डिनेट की जगह है ये वाला, और y कोऑर्डिनेट की जगह 6 इक्वल टू ये वाला। तो आप इसे लिख दो -1 इक्वल टू 6m -3n डिवाइड बाई m प्लस n। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -m -n इक्वल टू 6m -3n। किसी भी एक को सॉल्व करोगे ना, -1 के इक्वल टू में ये वाला, या तो 6 के इक्वल टू में ये वाला, तो किसी भी एक को सॉल्व करोगे तो रेशियो आ जाएगा m/n का। ओके,
देखो भाई कैसे आएगा, जैसे एम एम को इधर रखो, -6m ले आओ, उधर है -3n ले जाओ, n को उठा के उधर +n हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा -7m इक्वल टू -2n। अब भैया देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ m और n को डिवाइड में ले आओ, और इधर देखो 2 था, अब 7 जो है यहाँ 7 वो जाएगा इसके नीचे, तो m इज टू n क्या आ गया भाई साहब, m इज टू n 2:7 आ गया। यही था हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, समझ लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो रब करते हैं। देखो इस रेशियो को m/n के अलावा हम ना k/1 मान के भी बना सकते हैं। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे ऐसा बनाया हुआ है इस तरीके से। तो चलो k/1 लेके बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। सपोज करो कि द पॉइंट, इसी को लिख दूंगा यार मैं, डिवाइड इन द रेशियो k/1। अच्छा आप बोलोगे भाई k/1 क्यों, यहाँ से यहाँ तक आप k मान रहे हो, इसको 1 मान रहे हो, ऐसा क्यों, इसको k इसको 1 नहीं, मैं इसको k इसको 1 नहीं मान रहा हूँ। देखो k का मतलब क्या है, अगर आप ऐसे m/n लिखते, रेशियो का मतलब क्या है, डिवाइड। छोड़ो, देखो अगर इस n को यहाँ नीचे लेके आते इसके डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचता, 1 ही बचता। अब इस पूरे को अगर k मान लोगे भैया तो क्या दिक्कत है, k/1 का रेशियो तो आया ना ऐसे भी। तो ऐसे ही बनता है ये, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। देखो आसानी से बनेगा ये, कुछ नहीं करना है, k/1 रेशियो माने हुए हैं तो बस फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला, छोड़ो इतना कौन लिखता है, सीधे लिखो -1,6 इक्वल टू mx2। अब m के जगह k आएगा, ठीक है, m के जगह k और n के जगह 1 मान लेना, इसी तरह मान के फॉर्मूला को पुट करना। ठीक है, चलो m का जगह k है, mx2, x2 है 6 प्लस n का जगह 1 है, ठीक है, 1 मान लेना, n की जगह 1 मानना है। ठीक है, तो n x1 में है -3 डिवाइड बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1, और यहाँ मानना m/2 यानी कि k इंटू y2 किधर भाई, -8 है। ठीक है, अब प्लस n/1, n यानी कि 1 और y1 यानी कि 10, और डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि k प्लस 1। देखो भाई क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 के -3, ये 3 है भाई। ठीक है, तो 6k -3 बाई k प्लस 1, और यहाँ -8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करोगे भाई, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, -1 को इसके इक्वल करो, 6 को इसके इक्वल करो। चलो तभी तो -1 को लेके बनाया था, अब हम 6 को लेके बनाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं कोशिश। 6 इज इक्वल टू ये y कोऑर्डिनेट इस वाले y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, 8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई तो यहाँ आ जाएगा 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10, और यहाँ 6k 8k को इधर लेके आओगे तो +8k हो जाएगा, और 10 से 6 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा भैया 14k। चलो इधर बनाते हैं 14k
इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 4/14, काटोगे 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो के आ गया 2/7, ये आ गया है 2/7। मतलब हमने रेशियो क्या माना था, रिक्वायर्ड रेशियो, ये हमने माना था k/1। अब बताओ भैया k में क्या है, 2/7 है ना, 2/7:1 का मतलब 7 को उधर ले जाओ, 2:7 ही होता है, तो आएगा सेम ही, आएगा डिफरेंट नहीं। लेकिन आपको जो आसान लगे आप उससे बना लेना, ठीक है। चलो करते हैं रब, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अभी कुछ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ भाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, अच्छे से समझ सको, फिर क्यों लेंगे। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन देखो, कोलिनियरिटी का क्वेश्चन है, यानी ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ कोलिनियरिटी नहीं है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। फाइंड द points and the coordinates the points of trisection of the line segment। joining joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई, 4, -1 एंड -2, -3। चलो भैया, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होगे, अगर नहीं समझे हो तो देखो मैं समझाता हूँ भाई। क्वेश्चन है कि 4, -1, -2, -3, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होकर जो लाइन बना है, ये लाइन, इसके उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं जो पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन किए गए लाइन को ट्राइसेक्ट करता हो। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स होंगे, करीब करीब एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। चलो मान लो एक को x, y और दूसरे को मान लो x', y', ठीक है भाई। अब चलो करना क्या है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालने हैं। सपोज ये a है, ये b है, ये p है, ये q है, मान लो भाई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं भाई, तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अच्छा ये बताओ भाई, अगर मैं इन दोनों पॉइंट के हेल्प से इस पॉइंट को निकालना चाहूं, तो यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट है और यहां से लेकर यहां तक 1 और 1 2 यूनिट है, ठीक है।
तो भाई ये हुआ 2 यूनिट और ये हुआ 1 यूनिट। तो काटोगे तो 1:2 का रेशियो आएगा ना। तो चलो केस 1 देख लो भाई, जब हम निकालना चाहें। और पी एक्स कॉमा वाई के लिए अगर आप देखोगे तो इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। चलो निकालते हैं पॉइंट पी बाई सेक्शन फॉर्मूला, इजीली कर सकते हो, है ना। x कॉमा वाई बराबर हो जाएगा mx2, m है 1, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ज़्यादा यहाँ फॉर्मूला लिखना नहीं है, चलेगा। mx2 यानी कि -2 प्लस nx1 2 to 4 डिवाइड बाई 1+2, m प्लस n होता है, 1+2 हो जाएगा। अब देखो भाई, ये यूनिट है, ये 4 नहीं है, ठीक है, u है ये। अब m यानी कि 1, y2 क्या है भैया, -3 है, प्लस n यानी कि 2, y1 ये है -1 और m प्लस n यानी कि 2। चलो अब देखो भाई, यहाँ आएगा -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, यहाँ आएगा -3 प्लस -2 डिवाइड बाई 3, क्या हो जाएगा भाई 6/3, और यहाँ -5/3, 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो आ जाएगा भाई आपका पॉइंट 2 कोमा -5/3। तो x कोमा वाई है 2 कोमा -5/3, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सेम ये पॉइंट निकालना चाहोगे भाई तो ऐसे निकाल लेना, यहाँ से यहाँ पॉइंट जाओगे तो 1 और 1 यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ आओगे तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। मतलब यहाँ 2:1 का रेशियो है, काटोगे u से u कट गया, 2:1 का रेशियो आ जाएगा अगर क्यू पॉइंट निकालना चाहो। और मैं ये टास्क आपको देता हूँ, ये आप निकालोगे, ठीक है। क्यू आप निकाल लो भाई, इजी है, आराम से हो जाएगा। देखो क्यू निकालने का एक और तरीका है। अब अगर आपके पास पी आ चुका है, पी तो मैंने निकाल दिया है ना, पी है 2 कोमा -5/3, तो आप इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चलो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बना देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, आप बना लेना, सेक्शन फॉर्मूला से क्यू निकाल लेना, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके बता देता हूँ। केस 2 में आ जाओ, जब आपको निकालना हो ये वाला पॉइंट। सपोज आप ए बी, एक बार मैं इस लाइन को साफ साफ ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, कि दिख नहीं रहा ये साफ साफ। ये पॉइंट ए है, ये और ये 2 पॉइंट है बीच में, ये कहीं पी है, ये क्यू है, और ये बी है। बी है -2, 3 और वहाँ क्या आया था भाई 3 3 2 जा 6, 2 -5/3 आया था, ठीक है। ये 2 -5/3 आया था, और इस पॉइंट को हमें निकालना था जो कि था x डैश y डैश, और ये पॉइंट ये है 4 -1, और ये पॉइंट तो यही है 2 -2 ठीक है। चलो भाई, अब ये पॉइंट आ चुका है, तो क्यू निकालना चाहोगे तो यहाँ से यहाँ तो 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से बन सकता है ना, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो ये मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम है। तो केस 2 में ऐसे कर लेना, वेयर ऐसे लिखना भाई, वेयर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी,
therefore by midpoint formula, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्यू के लिए, क्यू है एक्स डैश कॉमा वाई डैश, तो भैया क्या आएगा देखो, अब ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है ना, तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद है? एक बार लिख देते हैं। अब इसके लिए नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट x1 प्लस, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है? तो x1 2 प्लस माइनस 2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, अब y1 प्लस y2 बाई 2। ये पॉइंट चेक कर लेना, मैं बस फॉर्मूला पुट करके समझा दे रहा हूँ भाई। ये पॉइंट शायद मैं रब कर दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद यही होगा, तो चेक कर लेना, फॉर्मूला पुटिंग करना सीख जाओ, मतलब तरीका सीख जाओ, डेटा कुछ भी हो कर लोगे ना, ठीक है? देखो भाई, लेकिन एग्जाम में वही बनाना जो डेटा दिया हो। देखो भाई, तो यहाँ ये आ रहा, और यहाँ क्या आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, और y1 है -5/3 प्लस y2 में है -3 और बाई 2, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2 0/2, 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है? और यहाँ क्या आएगा, यहाँ एलसीएम लोगे भाई तो 3, और वो 3 नीचे ले आओ, अब ये 3 था यहाँ, तो -5 माइनस 3 जा -9 कर लेना, यही आएगा। अब देखो, अब जो यहाँ तुम्हारा पॉइंट है भैया, एक्स डैश कॉमा वाई डैश इज इक्वल टू क्या है, 0 कॉमा 0 कॉमा 9 5 14 हो जाएगा, -14/3 इंटू 2, 2 7 जा 14 कट जाएगा भैया, 0 कोमा -7/3 आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश। तो ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूज करना सीख गए भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है? चलो मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 1, 2, 4, y x, 6, ये शायद एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इफ 1, 6, 1, 2 है, सॉरी 1, 2 है, कोमा 4, y x, 6, 3, 5, 4, y x, 6 and 3, 5। यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा भाई, तो सा नीचे लिखता हूँ, 4, y 3, 6, 4, y था, x, 6, 3, 5, 6 and 3, 5 are the vertices of पैरेललोग्राम है कि क्या है भाई? पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई ऑफ ए पैरेललोग्राम, भाई शॉर्टकट में लिखा हूँ, ठीक है? ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में लिए गए हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई,
देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, करना क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये एक पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस हैं। सपोज ये है वो पैरेललोग्राम जिसके बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है। मान लो ऐसा, मान लो कि भाई ये है जो कि 1,2 है, और बी ये है 4,y, और सी ये है x,6, और डी ये है 3,y। देख लो भाई आप लोग ना, ये पॉइंट्स ऑर्डर में लेने को कहा गया है। पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर कहने का ये मतलब है कि अगर ए यहाँ लिए तो बी यहाँ लेना, सी यहाँ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए यहाँ लिए, बी वहाँ ले लिए, सी यहाँ ले लिए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर में लेना, या तो ऐसे जाना या तो वैसे जाना, मतलब रास्ता एक ही फॉलो करना भाई। यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर वहाँ मत चले जाना, ऐसे जाना या तो वैसे आना, ठीक है। चलो, अब ये कह रहा है कि एक्स और वाई पता करो। हाँ, दोनों जगह वाई हो गया भाई, एक्स है ना कहीं 3,5 है यहाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ ये क्या यार, मैं गलती पॉइंट्स लिख दिए भाई, सॉरी माफ करना यार। x,6 है यहाँ, ठीक है। यहाँ 3,5 है। बहुत गड़बड़ी क्वेश्चन कर दिया यार। चलो ठीक है, 1,2, 4,y, x,6, 3,5। अब ये कह रहा है कि x और y निकालो। अब x और y ऐसे तो निकलेगा नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते x और y, ठीक है, फंस जाओगे। तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम का, क्या? इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला इसके इक्वल। सपोज करो ये पॉइंट O है जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता क्या है, ये इसके बराबर है। अच्छा ये बताओ भाई, जब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा भाई। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों में, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। एक्स और वाई तो पॉइंट्स है हमारे पास, तो इसको मान लो एक्स डैश वाई डैश। नहीं मानोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ देखो, सिंस वी नो दैट, से लिखोगे सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम the diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ, भाई देखो जब ये इसी पॉइंट पे एक दूसरे को कर रहे हैं बाइसेक्ट, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वो यही है और इसका भी मिड पॉइंट यही है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दो, तो कैसे समझेगा बेचारा। अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा। अब AC का मिड पॉइंट है, ये जो एक्स डैश वाई डैश है AC के लिए x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है भाई, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इन AC एंड BD। चलो AC का लिखो पहले,
AC के लिए क्या लिखोगे? x1 क्या है? 1 प्लस 1 x1, ये y1, 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2 बराबर 4 प्लस 3 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 यानी कि y प्लस y2 यानी कि 5 बाई 2। अब देखो भाई, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ 8 बाई 2 यानी कि 4, यहाँ 7 बाई 2, यहाँ y प्लस 5 सेम रहेगा बाई 2। लिखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड कंपेयर करोगे भाई तो 1 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर होगा 4 प्लस 3 बाई 2। एंड ये जो 2, ये जो 4 है ना, ये होगा y प्लस 5 बाई 2 के बराबर। सॉल्व करोगे भाई, 2 से 2 कटा, x इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 7 बाई 2 सीधे लिखो ना यार, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। 7 माइनस 1 6, x आ गया है 6, और यहाँ देखोगे 2 4 जा 8, 8 माइनस 5, y आ जाएगा 3। तो x और y की वैल्यू आ गई है, यही है आपका आंसर। ठीक है भाई, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये है आपका AC का मिड पॉइंट ये, और वही तो है BD का भी मिड पॉइंट। तो बस हो गया भैया, देख लो, मैं रब कर देता हूँ उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसे अच्छे से रिवीजन करके जाना है एग्जाम में। चलो भाई, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points, क्या क्या है भाई पॉइंट्स? 1, -5 and -5, 15 -45। ये A है और ये B है। क्या कह रहा है फिर? is divided by x axis, is divided by x axis। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये और ये A और B से ज्वाइन होकर जो बना लाइन सेगमेंट है वो x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन।
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है जो एक्स एक्सिस में है, जो इन दोनों के जॉइन को इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सपोज करो फिगर, फिगर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर में। ठीक है, फिगर नहीं बनाओगे तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ये है ये पॉइंट है P -4,5। अब इन दोनों को एक्स एक्सिस में, सपोज करो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा भाई, तो वो x,0 ही होगा, है ना। तो चलो इसको कुछ ऐसे बनाते हैं जैसे आपको अच्छे से समझ में आए। सपोज करो भैया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ एक पॉइंट ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट है ए, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो x,0, वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और ये मान लो कि बी है, और ए है 1,-5 और बी है -4,5। चलो भाई, अब हमें निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। बाई सेक्शन फॉर्मूला देखो भाई क्या होगा, x,0 क्या होता है mx2, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो कि ये है m और यहाँ से यहाँ तक है n, तो m/n के रेशियो में करता है डिवाइड। तो mx2 या k/1 करके ही बना सकते हो, है ना। तो m है, हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। x2 है भैया -4। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 है -4 प्लस n/1, n तो n है, y1 क्या है भाई -5 है, सॉरी y1 नहीं x1 होगा, mx2 प्लस x1, और x1 तो 1 है, और यहाँ m प्लस n। अब देखो भैया यहाँ क्या है my2 में क्या है 5 है, ny1 -5 है, डिवाइड बाई m प्लस n। चलो देखो भाई क्या आता है, -4m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n, 5m -5n डिवाइड बाई m प्लस n। अब बोथ साइड कंपेयर करोगे तो मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गॉट, क्या मिला पहले इस वाले को देखो, दोनों को साथ में लेके चलो, दोनों को चलना है लेके, तो -4m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n। अब देखो भैया, और ये x एक्सिस इस x कोऑर्डिनेट के बराबर हुआ, ये y कोऑर्डिनेट इस वाले y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो लिखो एंड 0 इज इक्वल टू ये 5m -5n डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है भाई, देखो इसको करोगे 0, पूरे m प्लस n को इधर भेज दो, 0 हो जाएगा, ऊपर से 5 कॉमन लोगे m माइनस n। ठीक है, देखो भाई 5 को इधर भेजोगे 0, m माइनस n इक्वल टू 0। अब n को इधर भेजोगे तो n इक्वल टू m, तो m बाई n क्या मिलेगा,
m/n मिलेगा 1:1, समझ गए भाई। आप पुट कर दो यहाँ, क्या मिला 1:1 मिला ना। अब वहां से वैल्यूज लाओ, यहाँ पुट करो, इंटू 1+1 / 1 + 1। थोड़ा इसको इक्वेशन 1 मान लो, उधर सॉल्व करते हैं, यहाँ काफ़ी स्पेस नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आ जाओ, यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। फ्रॉम 1 क्या था, x = -4m + n / m+n, यही था। चलो पुट कर दो, -4 × 1 + 1 / 1 + 1। -4 + 1 -3/2। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या है भाई, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस वो था हमारा x, 0। अब x आ गया है -3/2, 0। ठीक है भाई, समझे अच्छे से, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। समझो भाई, क्या मैंने यहाँ ये कह रहा था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी इन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जाता है इसको ना, इस लाइन को। तो एक्स एक्सिस और इस लाइन का जो भी कॉमन पॉइंट होगा वो तो एक्स एक्सिस में ही होगा, और एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लोगे वो वाई कोऑर्डिनेट वहां 0 होता है भाई, इसलिए मैंने 0 लिया। और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा जो हमें पता नहीं है, तो हम निकालेंगे। तो इसको हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाला। सेक्शन फॉर्मूला सही आएगा, और कोई फॉर्मूला है नहीं, दो ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगेगा तो कुछ आएगा नहीं भाई, हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला में मैंने कुछ नहीं किया भाई, फॉर्मूला लगा दिया, mx1 mx2 nx1 m+n, ठीक है। अब इसको बोथ साइड कंपेयर जब किया तो क्या आया, x वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, जिससे एक इक्वेशन आएगा। फर्स्ट में x वाले को इसके इक्वल करके सॉल्व करोगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट के रह जाओगे, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं यहाँ पर, m भी है, n भी और x भी है, तो कुछ आएगा नहीं। अब देखो यहाँ 0 है, तो ये 0 से हमारी बात बनेगी भाई, समझे। ये 0 को इसके बराबर कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m और n का रेशियो आ जाएगा। अब m और n का जब रेशियो आ जाएगा भैया, तो यहाँ m और n की वैल्यूज पुट कर दो। ये भले ही रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1 और 1 में रख दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा। और x का वैल्यू तो चाहिए हमें, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है। बस नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो करते हैं रब। कमेंट में ज़रूर बताना भाइयों, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बातें तो, और जुड़े रहो लंबे समय के लिए हमारे साथ। इस वाले बोर्ड एग्जाम में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट वन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, और इसे मैं बनाऊंगा नहीं, हिंट दे दूंगा आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। मुझे पक्का भरोसा आप कर लोगे। ABCD रोम्बस के वर्टिसेस क्या क्या हैं, 30 45 -14। -2, -1। अच्छा भैया रोम्बस है ये, ऑल साइड इक्वल है, जिससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। ऑल साइड के इक्वल होने से हमें चाहिए एरिया। तो आपको पता है भाई कि ये मान लो D1 है और ये मान लो D2 है। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है,
1/2 इंटू दोनों डायगोनल्स के मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसका लेंथ निकाल लो भैया डिस्टेंस फार्मूला से, इसका भी लेंथ निकाल लो, पुट कर दो इस फॉर्मूले पे, एरिया आ जाएगा। तो मैं इसे नहीं बनाने वाला, इसे आप बना देना। चलो रब कर देते हैं। एक PYQ लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, और इसी तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, और इससे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की उम्मीद हम कर ही नहीं सकते हैं इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन है अभी इस फॉर्मूले पर, जो कि PYQ में है, 2019 के पेपर में आया हुआ है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट XY। पॉइंट ए, ये 2019 का पेपर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन, कौन सा लाइन है भाई, लाइन सेगमेंट XY, वाई ज्वाइनिंग, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 6, -6, -4, -1। ये x है भैया, और ये है y, ठीक है। अब ये कह रहा है इन सच ए वे दैट XA बाई XY, इन सच ए वे दैट, इस तरीके से कि, इस तरीके से भाई, ये कह रहा है XA बाई XY है ना भैया, वो है 2/5, ठीक है। फिर कह रहा इफ पॉइंट ए इज ऑल्सो लाई ऑन द लाइन, इफ पॉइंट ए ऑल्सो लाई ऑन द लाइन 3x plus k y plus 1, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोल रहा भाई, ठीक है। चलो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है भाई ना। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ये है x, ये है y, और बीच में कहीं पॉइंट है a। x है भाई आपका वो 6, -6, और y है -4, -1। a क्या है भाई, a नहीं दे रखा है, और कह रखा है कि इफ पॉइंट a ऑल्सो लाई ऑन द लाइन 3x plus k इंटू वाई प्लस 1 इक्वल 0। ये एक लाइन का इक्वेशन है, और ये लाइन इस लाइन सेगमेंट से पास करता है, ऐसा हमें पता है इसलिए चला क्योंकि भाई देखो ये जो पॉइंट है वो इस पर लाई करता है, इस लाइन पर, जिसका इक्वेशन है 3x plus k इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है इस लाइन का, ठीक है। और ये पॉइंट ए इस लाइन पर भी लाई करता है, और इस लाइन पर, इस लाइन सेगमेंट XY पर भी लाई करता है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट हुआ। अच्छा, ये जो पॉइंट ए है ये इस लाइन पर है, तो इस लाइन का हर एक पॉइंट भाई, जो लाइन जो बना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है, तो इस लाइन की हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब इस लाइन पर x और y के जो भी वैल्यू होंगे हर एक पॉइंट के, अगर उसे हम यहाँ पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन। तो मान लो कि ये x और y यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ हमें दे रखा कि XA बाई XY, XA बाई XY, नॉट AY, ठीक है, XA बाई XY। तो XA यहाँ से लेके यहाँ तक XA ये दे रखा है 2,
और ए वाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और ये दे रखा है 5, तो भैया बताना ए वाई यहाँ से लेके यहाँ तक 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा ना। मतलब जो पॉइंट ए है ये एक्स वाई को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है ना, ठीक है। तो देखो, तो वेयर पॉइंट ए डिवाइड एक्स वाई इन द रेशियो 2:3। ओके भाई, चलो अब बनाओ इसे। m और n की वैल्यू दे रखी है 2:3। अब आराम से कर सकते हो, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, और निकाल लो पॉइंट ए। तो पॉइंट ए अगर निकालोगे बाई सेक्शन फॉर्मूला से, तो पॉइंट ए यानी कि x, y, ये क्या है भाई mx2, m यानी कि 2, और x2 क्या है भाई -4 है, डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि 2 + 3। अच्छा सॉरी यहाँ m x2 तो मैंने लिखा, लेकिन n x1 तो नहीं लिखा ना। n है 3 इंटू x1 है 6। फिर आ जाओ m यानी कि 2, m y2 है -1, n 3, n y1 है -6, y1 है -6 डिवाइड बाई m प्लस n मतलब 2 + 3। अब इसे सॉल्व करोगे भैया तो -8 + 18 डिवाइड बाई 5, -2 -18 डिवाइड बाई 5। अब देखो सॉल्व करोगे तो आएगा 18 से 10/5, 2 आ जाएगा, और 20/5 -4 आएगा भाई। बोलो 18 माइनस में 2 -20/5, 5 4 जा 20, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2, -4। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। तो यहाँ और यहाँ देखो भाई 6 के 6 प्लस के -4 + 1, -4 + 1 -3 आएगा, यानी कि -3 के आएगा यहाँ, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो भैया ऊपर करते हैं, ऊपर। हाँ यहाँ देखो, यहाँ क्या है माइनस, तो आएगा 6 = 3k। अब 3k = 6, k = 6/3। तो भाई क्या आएगा बोलो, k = हो जाएगा 2। सही है भाई, 6 आ गया -3k। हाँ ठीक है, सब ठीक है भाई, सब ठीक है। तो k क्या वैल्यू आ गया 2। चलो भाई, आज के लिए इतना ही भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन खत्म हो गए, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, लगभग सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, सेक्शन फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन खत्म हुए। हेलो, बाय बाय।